हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो काफ़ी देर हो चुकी है और अब तक ये न्यूज़ आप लोगों ने कई चैनलों पर देख भी रखी होगी। लेकिन मुझे पता है कि कुछ मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जो हर न्यूज़ को देखते हैं। और आपके इसी प्यार, सहयोग और विश्वास के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि सर्दी का सीज़न है, तापमान काफ़ी कम है और मुझे पता है कि ये न्यूज़ जब तक आप लोगों तक पहुंचेगी तब तक हो सकता है कि आप लोग रज़ाई में हो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप रज़ाई में आराम से बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन पर ये न्यूज़ देख सकते हैं। जैसा कि सुबह मैंने आप लोगों को बताया था, न्यूज़पेपर में भी आप लोगों ने पढ़ा था और भी बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर एक मीटिंग बुलाई गई थी, आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति वर्मा जी के द्वारा। तो फिलहाल जो मीटिंग हुई है उसमें देखो, यहाँ पर जो अधिकारी हैं ना, वो अपने अधिकारी वाली चाल से आते रहे। मतलब लगभग 4:30-5 बजे तक लोग आते जाते रहे और मीटिंग का जो निष्कर्ष है फाइनली, देखो कोई खास निष्कर्ष निकला नहीं है। यहाँ पर कुछ टेक्निकल ग्लिच बताई जा रही है, जो कि पोर्टल था ना, पोर्टल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि लिखा गया था ना कि आयोग की, यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अपना एक पोर्टल है, उसी पर अध्याचन आएगा और अभी तक किसी ने अध्याचन भेजा नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है ना कि प्राइमरी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। प्राइमरी में फ़िलहाल अगर देखा जाए तो पद खाली हैं, लेकिन अध्याचन भेजा नहीं गया, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने जो कहा वो तो आप लोगों को पता ही है, तो उस पर बात रहने ही देते हैं करने के लिए। बात करेंगे अब हम लोग यहाँ पर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में, नई भर्ती के बारे में और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में, और बाकी जो स्कूल कॉलेज हैं जिसमें भर्तियां करेगा शिक्षा सेवा आयोग, तो सभी को तो बुलाया गया था। सभी लोगों ने अपनी अपनी नियमावली के बारे में बात की, भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात की, रिजर्वेशन के बारे में बात की, लेकिन किसी ने स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया कि हमारे यहाँ कितने पद खाली हैं और हमने कितने पद अभी तक क्रिएट किए हैं, यानी कि कौन कौन से पद अभी रिक्त होने वाले हैं। एग्जैक्टली कोई भी डेटा निकल कर सामने आया नहीं है। तो जब कोई डेटा सामने नहीं आया है तो फिर मतलब ये मीटिंग बुलाई क्यों गई थी? देखो, इस मीटिंग के बाद ना एक मीटिंग और होने वाली है, और ये जो मीटिंग होने वाली है ये शायद 15 से 20 जनवरी के बीच में होगी। उसमें ही आप लोगों को एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि कितने सीटों पर किस पद पर भर्ती होगी, यानी कि एग्जैक्ट वैकेंसी कितनी है, रिक्त सीटें कितनी हैं, इसकी जानकारी आपको कब मिल पाएगी? ये 15 से 20 जनवरी के बीच में आप लोगों को मिल पाएगी। और उम्मीद की जा रही है कि इस बीच तमाम जानकारियों को लेकर पुनः एक मीटिंग सभी जो यहाँ पर संबंधित अधिकारी होंगे, जो जिम्मेदार व्यक्ति होंगे, जिम्मेदार पर्सन्स होंगे, वो लोग फिर से अपना डेटा जो है उसको रिफाइन करेंगे, रिवाइज करेंगे और उसको लेकर पुनः एक मीटिंग होगी। उसमें ही आप लोगों को सारी बातें समझ में आएंगी और फिर आप लोगों को पता चल पाएगा। देखो, फिलहाल आप लोगों को क्या करना है, बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे न्यूज़ सोर्सेज हैं। आपने देखा होगा कि जो सोशल मीडिया है उस पर भी बहुत सारे रिपोर्टर हो गए हैं, तो हर जगह से आप लोगों को न्यूज़ मिल रही होगी। तो यहाँ पर जो सार संक्षेप है वो ये है कि जो वेबसाइट डेवलप की गई है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अध्याचन प्राप्त नहीं हो पाए। अब यहाँ पर पूरा जो सही बात क्या है, मतलब अध्याचन भेजे नहीं गए या फिर अध्याचन लेने योग्य इसमें कोई लिंक वगैरह नहीं है, जो कुछ भी हो, तो इसमें कुछ संशोधन की बात यहाँ पर की जा रही है कि पहले इनका जो पोर्टल होगा उसको ठीक करवाया जाएगा। जब पोर्टल ठीक हो जाएगा उसके बाद अध्याचन भेजे जाएंगे, और अध्याचन भेजे जाएंगे उसके बाद फिर एक मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद पूरी जो स्थिति होगी वो क्लियर हो पाएगी। बाकी बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल हैं जमसबान टाइप, तो वो लोग आप लोगों को बहुत कुछ बता चुके होंगे। तो फिलहाल वेट करिए। और हाँ, अगर आपने फॉर्म वगैरह भर रखा है ना और आपकी परीक्षा होने वाली है टीजीटी की, पीजीटी की या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो तैयारी में लगे रहिए। और सर्दियाँ यूं ही बीत जाएंगी, तो खाली हाथ तो इनको बीतने नहीं देना है। तो कुछ न कुछ तो ये दे के आपको जाएं। और क्या दे सकती हैं? देखो, इस समय आप रज़ाई में बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं, और जो कुछ भी हो अपने आप को ना लगातार मांझते रहो, अपने आप को बनाते रहो, अपने आप को संवारते रहो और आगे बढ़ते रहो। यही सबसे अच्छा काम होता है, और एक दिन आपकी योग्यता ही आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां पर चलने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। तो मेहनत करते रहो फ्रेंड्स, क्योंकि मेहनत का नतीजा जो होता है ना वो एक न एक दिन अच्छा ही होता है। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और
निष्कर्ष क्या रहा ये जानना चाहते हो तो निष्कर्ष ये रहा कि पुनः एक बैठक होगी और ये बैठक जब होगी 15 से 20 के बीच में, तब जाके आप लोगों को एग्जैक्ट मैं बता पाऊंगा कि नई भर्ती में क्या चल रहा है। बाकी आप लोग जुड़े रहिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।